चलिए, हमारी लेखनी आंसर राइटिंग सीरीज ऑन ज्योग्राफी वापस से आपका स्वागत है। हम अलग अलग टॉपिक्स उठाकर, अलग अलग सवाल उठाकर आंसर राइटिंग सीख रहे हैं साथ में। और जो हमने सलीका तरीका अपनाया है वो ये है कि हम बजाय सिर्फ सुनने के लिखेंगे भी। पहले मैं सवाल दे दूंगा, आप उस सवाल का जवाब लिखेंगे और फिर आप मुझे सुनेंगे उसके मॉडल आंसर को समझाते हुए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, ये तो करने से होता है। आपको आंसर राइटिंग करनी है, खराब से खराब ही सही, अच्छे से अच्छा लिख दे तो फिर बात ही क्या। खराब से खराब भी लिखा रहा है तो लिखना है, मॉडल आंसर देखना है, सीखना है, उसमें इम्प्रूव कर लेना है। हमने इसके पहले कौन से टॉपिक्स पर आंसर राइटिंग कर ली है? कंप्लीटेड। हिमालयस पर मैं करवा चुका हूं, प्लेन्स पे भी मैं करवा चुका हूं, प्लेटू पर भी हो चुकी है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड और डेजर्ट्स पर भी खत्म हो गई है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नदियों पे आंसर राइटिंग करेंगे हम। रिवर्स पर आ गया हूँ। रिवर्स से मेरा मतलब है लेक्स भी इसमें आ जाएगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी इसमें आ जाएंगे, डैम भी इस पर आ जाएगा, कनाल्स, महत्वपूर्ण शहर, नदियों का ओरिजिन, नदियों का माउथ, नदियों की ट्रिब्यूटरीज, सब पर आंसर राइटिंग करेंगे आज। आज ही वो दिन मुकर्रर है कयामत का जब हम नदियों पर आंसर राइटिंग करेंगे। और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम जो आंसर राइटिंग करेंगे वो होगा मॉनसून पर। तो बिना कुछ देर करे लेट अस स्टार्ट विथ रिवर्स। नदियों पे आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। कुछ 2 मार्कर्स हैं, कुछ 7 मार्कर्स हैं, कुछ 10 मार्कर्स हैं। लेट अस ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। राइट द नेम ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब। यहीं से शुरू करते हैं। नहीं, पहले ना बड़े आंसर ले लेते हैं, फिर 2 मार्कर पर आ जाएंगे हम। बड़े आंसर में हम लेते हैं 10th। ये 10 मार्कर है। डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। दिस इज अ 10 मार्कर. I'll be taking this one. Differentiate between Himalayan river and peninsular rivers. शुरू करते हैं। जब भी डिफरेंसेस आते हैं हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, हम सीधे 2-3 कॉलम बनाकर लिखना शुरू कर रहे हैं। हेड जिस पर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे वो लिख देते हैं। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर नदियां। जैसे हमारी हेडिंग हो जाएगी और लिखना शुरू करेंगे।
हेड ऑफ कंपैरिजन होगा है हिमालयन और पेनिनसुलर नदियां। कुछ ये अंतर होंगे जिस पर हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, सारे पॉइंट्स नहीं, वो तो आपको पॉइंट्स ऐड करना है। स्ट्रक्चर इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन फिर भी कंप्लीट करेंगे हम इसे। तो पहला फ्लो पर आप बात कर सकते हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं, दीज आर पेरेनियल। एग्जाम्पल आपको कुछ उदाहरण दे देना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर्स, दीज आर सीजनल। आपको कुछ उदाहरण दे देना है, महानदी, नर्मदा। आगे ओरिजिन, चूंकि पेरेनियल है तो ओरिजिन कहां से होगा? ग्लेशियर से होगा। तो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। रिवर घाघरा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मापचा चुंगो ग्लेशियर इन टिबेट। पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन जनरली कोई हिल या प्लेटू। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, गोदावरी इमर्जिंग फ्रॉम त्रिम्बक हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जब ओरिजिन पे बात करी तो फिर अगला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हो जाना चाहिए माउथ, कि समुंदर में कैसे जाकर मिल रहे हैं। तो जनरली हिमालयन रिवर्स, जनरली हिमालयन रिवर्स फॉर्म डेल्टा। एग्जाम्पल, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा। और पेनिनसुलर रिवर्स फॉर्म बोथ, दोनों माउथ से एसोसिएटेड है। कौन से दोनों माउथ? डेल्टा भी बनाती हैं, और यहां ब्रैकेट में उन नदियों के नाम लिख दो जो डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और एस्चुरीज भी बनाती हैं। पर्टिकुलरली कौन सी नदियां एस्चुरीज बनाती हैं? वेस्ट, शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग नदियां। तो आप उनके ब्रैकेट में नाम लिख दीजिएगा, नर्मदा, तापी, शारावती, सीता, एक्सेट्रा। ये भी एक अंतर हो जाएगा। रेजीम पे बात कर लीजिएगा अगला। जो हिमालयन नदियां हैं इनकी रेजीम कैसी होती है? कंपैरेटिवली स्टेबल रेजीम होती है। एक अगर ऐसा छोटा डायग्राम आप बना पाए, इधर टाइमलाइन, इधर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो इनकी रेजीम कुछ ऐसी होगी। लेकिन जो पेनिनसुलर नदियां हैं इनकी रेजीम कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। जनरली जब मॉनसूनल महीना होगा तब बहुत वॉल्यूम होगा, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम फॉल होता चला जाएगा। तो ऐसा छोटा डायग्राम भी आप बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। आगे आते हैं। लैंडफॉर्म्स। हिमालयन नदियां जब पहाड़ों में चलती हैं तो फिर
इन हिमालयस कैसे लैंडफॉर्म बनाती है? गॉर्ज, कैनियन, स्टीप वी शेप वैली। लेकिन जब प्लेन में घूमती हैं तो फिर मियांडरिंग वगैरह करती हैं। उसके उलट जो पेनिनसुलर नदियां हैं ये फिक्स्ड हार्ड रॉक में बहती हैं, तो ऑलमोस्ट हैज अ स्टेबल पाथ, मियांडरिंग नहीं करती, या स्टेबल कोर्स। कौन से लैंडफॉर्म जनरली इनके में हमें नजर आते हैं? तो हमें रैपिड्स, छोटे झरने दिखेंगे, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स दिख जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है कि पेनिनसुलर नदियां भी कैनियन बना लें, जैसे पेन्नार नदी गांधीकोटा कैनियन बनाती है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली हिमालयन नदियों से कैनियन और गॉर्ज एसोसिएटेड होंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखते हैं कंपैरिजन का। और इसके लिए हम अपने कलरिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करते हैं, हम इसी कलरिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगला पॉइंट लिख लेते हैं रिगार्डिंग देयर एज। हिमालयन नदियां आर कंसिडर्ड इन देयर यंग स्टेज। उनके लैंडफॉर्म से पता चलता है कि अभी बहुत काम बाकी है। पेनिनसुलर नदियां have taken their landform closer to sea level. That's why these are in their mature stage. तो इस प्रकार से आप अंतर दर्शा सकते हैं हिमालयन और पेनिनसुलर नदियों में। सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है, आपने क्लास में सुना होगा मुझे, तो हम और भी इसको विस्तृत तरीके से करते हैं, पर ये आपका आंसर लिखने के डिस्कशन के लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं। अगले सवाल पर आते हैं, और बड़ा सवाल ही लेते हैं अभी तो। With a neat diagram, explain the various drainage patterns found in India. ठीक है, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न, शुरुआत वही इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन से होगी, तो मैं वही खाका बना देता हूँ। इंट्रो बना दीजिएगा। ड्रेनेज पैटर्न को परिभाषित करना है इंट्रो में, और कुछ नहीं करना है। बॉडी में बहुत सारे डायग्राम्स लगेंगे छोटे छोटे, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न बिना डायग्राम के बनाया तो क्या ही बनाया ड्रेनेज पैटर्न, और कंक्लूड कर दीजिएगा उसको। अब यहाँ कोई महत्व नहीं होता ड्रेनेज पैटर्न का, तो आप हर जगह महत्व मत डालिएगा कि मैं महत्व डाला है सर। नहीं, ड्रेनेज पैटर्न का ऐसा कोई सच महत्व नहीं है। देखेंगे हम क्या कंक्लूजन डालना है हमें। डिस्क्राइब वेरियस ड्रेनेज पैटर्न्स फाउंड इन इंडिया। तो आप ड्रेनेज पैटर्न को डिफाइन करिएगा कि a single stream of water is known as a drainage line. When more than one drainage line meets, it forms a drainage network, and when drainage network takes a shape, जब ये ड्रेनेज नेटवर्क का कोई शेप बन जाएगा, वही कहलाता है ड्रेनेज पैटर्न। ये आपकी शुरुआती परिभाषा हो सकती है। Another way of defining drainage pattern is based on slope being followed by a river stream.
change the para, the different drainage patterns in India. फर्स्ट बात करेंगे हम बेस्ड ऑन शेप। फिर इसमें 1 2 3 4 आपको जितने आपकी जगह और आपकी क्षमता अलाउ करें, तो बेस्ड ऑन शेप आप डाल सकते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, काठियावाड़, छोटा नागपुर, अमरकंटक का उदाहरण डालना है आपको, ऐसे कि काठियावाड़, छोटा नागपुर एंड अमरकंटक. This is a drainage pattern where river streams appear outwards radially from a central point. और डायग्राम बनाना है कुछ ऐसे, ऊंद बना दो, भादर, सरकला, शत्रुंजय, भोगवा, नाम दे देना है. बॉक्स में रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऑफ काठियावाड़ एक काम हो जाएगा. दूसरा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, व्हेन रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, जनरली सीन इन शॉर्ट स्ट्रीम्स लाइक इमर्जिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. छोटा सा डायग्राम, और डायग्राम एक के नीचे एक बने जरूरी नहीं है, जहां आपको जगह मिले वहां कर दो उसको. जैसे वेस्टर्न घाट्स बना दिया और यहां से ऐसे छोटी स्ट्रीम्स बना दी, सीता, शारावती, नेत्रावती, लेबल कर दिया उसे. थर्ड डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, देख रहे हैं आप, 1.5 लाइन में खत्म हो रही है बातें, कोई रामायण नहीं. When river streams and their tributaries take a shape of a tree branch. Example, Ganga and its tributaries. गंगा, राम गंगा बना दो, गोमती, रिवर घाघरा, यहां से सोन बना दो, कोसी बना दो, समथिंग लाइक दिस. लेबल करना है आपको. चौथा, राइट अबाउट ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. When a straight flowing stream is joined at 90 degree by smaller parallel streams. एग्जाम्पल, द छौस फ्रॉम शिवालिक, शिवालिक से जो छौस उतरती हैं वो ब्यास या सतलज से मिल रही हैं. तो ये बेस्ड ऑन शेप हो गया. और भी पॉइंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर और पॉइंट डालूंगा तो एक पूरा एस्पेक्ट मिस हो जाएगा, वो है बेस्ड ऑन स्लोप. तो मेरा जो दूसरा डिस्कशन होगा वो होगा ड्रेनेज पैटर्न्स बेस्ड ऑन स्लोप. First point, concordant. When rivers generally follow the current slope, it leads to concordant drainage pattern, like the large east flowing rivers of India, Godavari, Krishna, Mahanadi, Kaveri. खत्म. इसमें कोई चूंकि ये शेप नहीं है ना, तो डायग्राम इतना महत्व नहीं रखता. हाँ, ये पहले जो 4 पॉइंट है इसमें डायग्राम महत्व रखता है. डिस्कॉर्डेंट, when rivers do not follow the current slope, this is further divided into 2 parts, that is antecedent and superimposed drainage. ये बहुत प्रमुख है, हमेशा हर कोई इसे मिस कर जाता है. तो यहां पर आपको antecedent and superimpose एक एक लाइन में डिफाइन हो जाएगा, कोई ऐसे बहुत ज्यादा रामायण नहीं लगेगी. Antecedent drainage pattern is a drainage pattern which is followed by Himalayan rivers as they have continued their path which existed prior to upliftment of Himalayas. तो ये एंटीसीडेंट को ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, प्रायर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस, फुल स्टॉप. वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा. सुपर इम्पोज, क्या होता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न? द सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न इज द वन विच इज फॉलोड बाय रिवर and is continued to be followed even after eroding the upper
layers. Chambal and Godavari at places exhibit superimposed drainage pattern. डायग्राम का स्कोप नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत डायग्राम आपके बन जाएंगे, यहां पर बस लिखकर आप इस चीज को खत्म कर दीजिएगा. आई होप यू गॉट दिस थिंग. कंक्लूजन में क्या डालेंगे? जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं इस पर कुछ मामलों में हाइपोथेसिस है और हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है. ऐसी थ्योरी which is yet to be conclusively proved is known as a hypothesis. तो आप इस बात पे conclude कर सकते हैं कि as rivers change their course and at times even origin and mouth, it is difficult to conclusively associate drainage patterns with empirical evidences. Hence, some drainage patterns like Himalayas or the theory regarding सरस्वती रिवर आर स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसे आप उसे खत्म कर सकते हैं. एज रिवर्स लिख देता हूं मैं. चेंज कोर्स माउथ ओरिजिन एक्सेट्रा rather than a conclusive theory, what we have is more of a hypothesis regarding drainage patterns. That's it. ये आपका कंक्लूजन हो जाता है ड्रेनेज पैटर्न्स को लेकर. उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि आप जो पढ़ते हैं बहुत सारा, शायद ड्रेनेज पैटर्न के नोट्स देखेंगे तो 15 पेज में होंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आ रही है ना तो उस 15 पेज को दिमाग में समेटकर कलम के माध्यम से 2 पेज में उतारने की क्षमता विकसित करनी है. और ये कब कर पाएंगे? जब मल्टीपल बार रिवीजन होगा कि आप ड्रेनेज पैटर्न को कांच में खड़े होकर बोल पाए, आप उसके कोर को, क्रक्स को याद रख पाए तब. वरना आप इधर उधर की 50 बातें लिखेंगे, मुद्दे की बात नहीं लिखेंगे. तो बार बार रिकैप करना, उसके कोर तक पहुंचना, आंसर लिखना, फिर से आंसर लिखना और उसे इंप्रूव करना, ये प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी. ठीक है. कुछ मैंने 2 मार्कर्स भी लिए हैं, थोड़े फैक्चुअल किस्म के लिए हैं, उन पर भी मैं आ रहा हूं. जस्ट अ मिनट. एक और ले लेते हैं, 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं. इलॉबरेट ऑन छोटा नागपुर ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, अब डायग्राम तो इसमें बनाना ही है. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो आप शुरू कर सकते हैं. छोटा नागपुर ड्रेनेज पैटर्न इज लार्जली इन स्टेट ऑफ झारखंड and depicts a radial drainage pattern. ये आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. फिर द पैटर्न, आप यहाँ पे बात शुरू करने कि पैटर्न क्या है, और शुरुआत में एक डायग्राम बना दे, या तो बीच बना दीजिए या साइड में बना दीजिए. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ साइड में बनाना, ताकि मैं बाकी बची स्पेस को यूटिलाइज कर सकूँ. तो मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता और उसके अंदर डायग्राम बना देता.
ये हमारा छोटा नागपुर का प्लेटू, इसको बीचों बीच से काट रही दामोदर। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप बोल बोल कर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप तो बस लिख रहे हैं एग्जामिनर के लिए। इधर दामोदर की कुछ ट्रिब्यूटरीज बना दीजिएगा। बराकर और कोनार, सॉरी। फिर यहां से रांची के ही पास से इमर्ज हो रही साउथ कोयल और शंख, जो आगे दोनों मिलकर राउरकेला पर मिलकर ब्राह्मणी बन जाती हैं, जो सीधे समुद्र में जाती हैं। छोटा नागपुर से इमर्ज हो रही ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी वैतरणी बना दीजिएगा। ऊपर की तरफ जा रही नॉर्थ कोयल छोटा नागपुर से, वो भी बना देना है आपको। तो ये ब्रॉडली आपका छोटा नागपुर का पैटर्न हो जाता है। और एक नदी जो बंगाल और उड़ीसा की बॉर्डर बना रही है, स्वर्ण रेखा, इसके ऊपर बंगाल, इसके नीचे उड़ीसा। लेबलिंग करनी है आपको, ठीक। भले 1 2 3 अगर वहां जगह नहीं दिखे आपको तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहां लिख दीजिए उसे 1 2 3 4 5 6 7 क्या क्या है। तो नॉर्थ कोयल, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। शंख, साउथ कोयल, ब्राह्मणी, एक्सेट्रा, आप समझ गए हैं। बस अब उसे एलॉबरेट कर दीजिए कि द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, बहुत छोटा हो गया, क्या है वो बता दो यहां पर। द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डिपिक्ट्स रिवर्स फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम अ हाईलैंड टुवर्ड्स अ लो लैंड। As shown in diagram, the different rivers of Chota Nagpur plateau of Chota Nagpur drainage pattern are described below. एक एक नदी के बारे में लिख दो। Flows in a rift valley, has its origin near Ranchi, forms its mouth at Hooghly north of Calcutta. The important dams over Damodar are Panchet. The important dam over Damodar is Panchet. और ये पूरी परिभाषा जो मैंने बोला बराकर पे लिख दो। A left bank tributary of Damodar has the important dam of Maithan and Talaiya. साउथ कोयल एंड शंख, तो आप दोनों ना लिखकर एक लिख दो ब्राह्मणी, विच इज, और फिर यहां पर इसको एलॉबरेट कर दो कि फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हेडवर्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ, सर पे कौन मिल रहा है, हेडवर्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख। द माउथ ऑफ ब्राह्मणी, मत लिखे माउथ ऑफ ब्राह्मणी, सीधे इस पर अगली नदी पर आ जाइए, स्वर्ण रेखा। originates from Chota Nagpur plateau and forms border between West Bengal and Odisha. आखिरी नॉर्थ कोयल forms part of Ganga drainage basin as flows northwards to join Son. ये इसकी कहानी हो जाएगी। कंक्लूजन, कुछ इंपॉर्टेंस इस पूरे सिस्टम का तो नहीं, पर यहाँ मौजूद जो प्रमुख नदी है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो आप वो लिख सकते हैं। दामोदर, द मेन पार्ट ऑफ छोटा नागपुर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, used to be known as Sorrow of Bengal, but
Since 1948, the construction of Damodar Valley Corporation has tamed the river and turned it into reason for prosperity of Bengal. तो अब यहाँ दामोदर जो कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती थी, उसके डीवीसी के कारण, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कारण, हैज टर्न्ड एज अ रीजन फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल. ये आप कर सकते हैं. आई होप यू गॉट दिस थिंग कि कैसे इस चीज को लेकर जाना है. अब थोड़े फैक्चुअल 2 मार्कर पर्सपेक्टिव से नदियों की बात कर लेता हूं मैं. यहां पर ना मैं थोड़ा खाका बदलूंगा. खाका मतलब फ्रेमवर्क. अभी तक जो 2 मार्कर का फ्रेमवर्क था वो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये था. अभी नदियों पे थोड़ा सा अलग बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि अब नदी क्या है, व्हाट इज रिवर, एब्सर्ड बात है ना. तो नदियों पे आपका 2 मार्कर कैसा जाएगा, लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो. देखते हैं. उप्स, बता रहा हूं मैं कि आपको 2 मार्कर कैसे फ्रेमवर्क में सोचना है. नदी जो भी आएगी, नदी से संबंधित जो भी सवाल होगा वो यहाँ डाल देता हूँ. उसका ओरिजिन के बारे में सोचना, उसके माउथ के बारे में सोचना, उसकी आरबीटी, उसकी एलबीटी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में सोचना. उस पर क्या कोई लेक आ रही है, क्या कोई कनाल उस नदी से बह रहा है, क्या कोई डैम है, क्या कोई शहर है. ठीक. क्या कोई खास ड्रेनेज पैटर्न का हिस्सा है. या फिर कोई मिसलेनियस बात इसके अलावा. तो ये आपकी प्रमुख बातें नदियों के 2 मार्कर से संबंधित पूरी हो जाएंगी. लेट मी टेक अ फ्यू 2 मार्क. ये नदी, लेक वगैरह सबके लिए यही, डैम के लिए यही फ्रेमवर्क का पालन करिएगा. जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले रामगंगा नदी के बारे में बता दो मुझे, बस. तो अब ऐसे रैंडमली नहीं बोलते जाना है कि यार ये याद आ गया. ओरिजिन और अंत के बारे में सोचो, उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में सोचो, क्या कोई प्रमुख डैम वगैरह है उस पर, सिटी है, या कोई उसकी खास बात. रामगंगा, तो ओरिजिन घरसैन, गढ़वाल, यूके. माउथ कहाँ बनाती है? एट गंगा, इन कन्नौज या नियर कन्नौज. आरबीटी एलबीटी तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है. लेक, कनाल, सिटी, मुरादाबाद शहर ही इस पर बसा, इसके किनारे है. और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू ये नदी जाती है. ड्रेनेज पैटर्न अकेली नदी का तो नहीं है, गंगा का. अगर ये गंगा पे सवाल होता तो हम बोलते ट्रेलिस बना लेती है. क्या कोई खास बात? हाँ, ये रोहिलखंड के मैदान बनाती है और गन्ने के कल्टीवेशन को सपोर्ट करती है. तो देखा आपने कि नदियों के लिए कैसे 2 मार्कर का फ्रेमवर्क हो गया है हमारा. और देखते हैं, मैं कुछ 2 मार्कर्स लाया हूं, इस पर लेते हैं हम. ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक, सो मोरिरी और पैंगोंग सो लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक. ये आपको ढूंढना है.
और नहीं आए तो फिर कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। पर उससे पहले लेट मी टेक झेलम। ओरिजिन क्या है? वेरीनाग, साउथ ऑफ श्रीनगर। माउथ कहां बनता है? माउथ इसका चेनाब पे बनता है, एट चेनाब इन कश्मीर। कोई आरबीटी? हाँ, किशनगंगा एक महत्वपूर्ण आरबीटी है। और एलबीटी? हाँ, पुंछ एक महत्वपूर्ण एलबीटी है। कोई लेक कनाल? बहुत महत्वपूर्ण, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर इस पर है। डल फ्रेश वाटर लेक इस पर है। हम इस पर डैम नहीं बना सकते इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, पर शहर तो है इस पर, श्रीनगर। इसकी कोई खास बात? बहुत खास बात, झेलम मिएंडर्स इन माउंटेन्स ओवर दी। किसके ऊपर मिएंडर करती है? पहाड़ में। पहाड़ में कोई मिएंडर करता है क्या? झेलम करती है। पहाड़ पे जो सॉफ्ट सॉइल करेवा जमा हो गया है उसके ऊपर से जब झेलम गुजरती है तो मिएंडरिंग करते हुए गुजरती है। मिएंडर्स इन माउंटेन्स ओवर सॉफ्ट सॉइल ऑफ करेवाज। तो देखा आपने, अगर शांति से खांचा बना लिया तो कितना आसान हो गया, कितने सारे पॉइंट बोल दिए हमने। और ले लेते हैं पेंगोंग सो लेक के बारे में, आखिरी ले लेता हूं मैं। ओरिजिन, माउथ, ओरिजिन और माउथ मैटर नहीं करता, लोकेशन मैटर करती है यहां पर। तो इन तीनों पॉइंट को अपन कंबाइन करके बोल देंगे इन द लद्दाख रीजन। इन लद्दाख रीजन। और कैसी लेक है? ये सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है। क्यों खारा पानी है यार? क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो एंडोरिक पैटर्न है। एंडोरिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि इन लेक्स में पानी आता तो है पर जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि इतना पानी आता ही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो मिट्टी और मिनरल्स लेकर आता है और जमा हो जाता है, पर बहुत ज्यादा पानी आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट है ना, ठंडा डेजर्ट है, तो ज्यादा पानी है नहीं। तो थोड़ा बहुत पानी आया, बहा, मिट्टी जमा कर दी, इवेपोरेट हो गया, मिट्टी रह गई, तो सॉल्ट या ब्रैकिशनेस, खारापन तो बढ़ेगा ना। ऐसा पैटर्न जहां इनफ्लो तो हो स्ट्रीम का लेकिन आउटफ्लो ना हो, उसको हम कहते हैं एंडोरिक पैटर्न। तो पेंगोंग सो और सो मोरीरी दोनों में आपको यही बातें लिखनी है। लद्दाख रीजन में है, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, एंडोरिक पैटर्न है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट में लाए करते हैं, इसलिए ज्यादा पानी नहीं है। फाइन। तो यहां पर हम इसको विराम देंगे, रिवर्स की आंसर राइटिंग को। आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में हम बात करेंगे मौसम के मिजाज पर। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मॉनसून। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।